अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हालचाल है, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। अच्छा जी, मैंने कल वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने स्किन केयर के बारे में और हेयर केयर के बारे में आपके साथ शेयर किया था। तो मुझे ऐसे लगा कि इस बारे में डिटेल से ज़रूर बात करनी चाहिए। आप सबको पता है, जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उनको मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ कि मैं इस फील्ड में काफ़ी साल रही हूँ। बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल कोर्सेज़ करती रही हूँ और उसके साथ ये है कि करवाती भी रही हूँ, क्लासेस देती रही हूँ। तो बहुत सारे ना लोगों के माइंड में मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। और मैं सोशल मीडिया की बात नहीं करी, मैं रियल लाइफ की बात कर रही हूँ, क्योंकि डेली बेसिस पे इतना ज़्यादा क्लाइंट्स को डील करना, लोगों को डील करना और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैंने फेस की हैं। अभी मैं आपके साथ थोड़ा सा कम शेयर करती हूँ क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा जो है ना ज़रा रिलैक्सिंग मोड में थी, मतलब अपना घरदारी ये सारी चीज़ें शेयर कर रही थी। अच्छा जी, तो अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि हेयर को लेके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस मुझे आए थे। अभी आप ये देखें, मैंने जो है ना कुछ भी नहीं किया, मैं इसीलिए आपके साथ ये शेयर करना चाह रही थी। मैंने हल्का सा जो वो हीट ब्रश होता है ना, वो वाला मैंने यूज़ किया, उसके अलावा कुछ नहीं किया। अच्छा, मैं आपके साथ ये शेयर करूँ, सबसे पहले एक बात आप माइंड में रख लें, बाल आपके जैसे जेनेटिक होते हैं ना, जैसे भी अब मेरे बाल आपको आपके सामने कर्ली हैं, वेवी हैं, ऐसे ही हैं मेरे बाल, ठीक है? तो बाल आपके बिल्कुल चेंज तो नहीं हो सकते। अब मैं कहूँ मेरे बहुत ज़्यादा सिल्की हो जाएँ, किसी का बाल थिक होता है, मतलब मोटा होता है, किसी का पतला होता है, मेरे पतले बाल हैं। ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कि मेरी जो स्किन है वो ड्राई है, ठीक है? बाय बर्थ ड्राई है। तो जैसे आपकी स्किन होती है, मोस्टली आपकी जो स्कैल्प होती है वो भी वैसे होती है, आपके हेयर भी वैसे होते हैं, ठीक है? पहली बात तो ये है कि मैं गर्मियों में भी, पाकिस्तान की गर्मियों में भी स्किन पे मॉइस्चराइज़र लगाती थी। अब तो ज़ाहिर है फ़ायदे उसके बहुत ज़्यादा, उस डिटेल में हम नहीं जाते स्किन पे। तो इसी तरह सेम मैं कंडीशनर ना लगाऊँ या प्रॉपर अगर इस तरह से केयर ना करूँ, मैं नहीं रह सकती। मेरे बाल बहुत ज़्यादा वेवी हैं, कर्ली हैं और मेरे इसी तरह से बाल हैं। अब ये नॉलेज तो सबको है कि हेयर टाइप्स जो हैं वो मेजर जो होती हैं वो 3 ही होती हैं, ड्राई है, नॉर्मल है, ऑयली हेयर, इस तरह से होते हैं, ठीक है? अब मैं आपको कहूँ ये चीज़ आप कर लें, ये बड़ी अच्छी है। तो अगर मैं वैसे आपको मशवरा दूँ तो देखें, वो चीज़ ज़रूरी नहीं है कि मेरे ड्राई हेयर पे काम करे तो आपके नॉर्मल या ऑयली हेयर पे भी काम करे। सेकंड फैक्टर आपके वेदर का, एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम ज़्यादा आती हैं। पानी के भी होते हैं जो आप ज़ाहिर है इनटेक ले रहे होते हैं। अब पाकिस्तान में वेदर है या आप गल्फ़ के कंट्रीज़ में देखते हैं, मिडल ईस्ट में कहीं भी, वहाँ पे ज़्यादा गर्मी रहती है, तो वहाँ का और हमारा फ़र्क बहुत ज़्यादा होता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स जो है ना वो इन्वॉल्व होते हैं कि इस तरह से हम जज नहीं कर सकते। तीसरी बात ये होती है कि आपकी जो डाइट होती है वो बहुत काउंट करती है। इवन कि मैंने आपको कल भी बताया था कि मैं मल्टीविटामिन्स जो सिर्फ़ ले रही थी हेयर और स्किन के लिए, उससे मेरा हेयर फॉल ख़त्म हो गया था। फिर मुझे डॉक्टर ने चेंज करा दी, मेरी कुछ प्रॉब्लम्स, हेल्थ कंडीशंस थी, तो डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट की, तो मैंने वो छोड़ दी। अब मैं डबल-डबल नहीं ले सकती थी, मैंने वो स्टार्ट कर दी। अब जैसे मैंने वो स्टार्ट किया, ऑलरेडी मेरी तबीयत, ब्लड लॉस, बहुत सारी चीज़ें, मेडिकल कंडीशन ऐसे थी, फिर मैंने वो स्टार्ट की, वो छोड़ दी, तो मेरा हेयर फॉल ज़्यादा हो गया, ठीक है? अच्छा, उसके बाद आ जाती है डाइट से बहुत फ़र्क पड़ता है, जो मतलब डिफरेंट आप अब हेयर के लिए कुछ भी लेते हैं तो उससे तो फ़र्क पड़ता है, जनरल बात है। अच्छा, तीसरा आपका आ जाता है आपकी फ़िज़िकल, मेंटल कंडीशन क्या है, हेल्थ की कंडीशन क्या है। अच्छा, ये चीज़ें भी बहुत काउंट करती हैं। ये चीज़ें इसलिए काउंट करती हैं कि अगर आप ये देखें, जो मैरिड ख़वातीन हैं या जिनके बच्चे होते हैं, अक्सर आपने सुना होगा डिलीवरी के बाद बड़े हमारे बाल गिरे हैं या हमारा कुछ भी मिसकैरेज हो गया, कुछ भी, उसके बाद हेयर फॉल बहुत हुआ है। समटाइम ये होता है डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ओवरथिंकिंग, सैडनेस, ये सारी चीज़ें हमारी सोसाइटी में इनको सीरियस नहीं लिया जाता, मेंटल हेल्थ को। लेकिन ये चीज़ें कहीं ना कहीं जाके आपको नज़र आती हैं, कहीं ना कहीं जाके कहाँ नज़र आएंगी कि ज़ाहिर है आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, आपके हेयर फॉल होगा, ओवर थिंकिंग आप करते हैं जब भी डिप्रेशन में होते हैं। मुझसे मैं सबकी बात कर रही हूँ, ये नेचुरल चीज़ें, इनको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं आपके ऊपर, तो इनसे भी बालों पे इफ़ेक्ट होता है। अभी मैं स्किन की बात नहीं कर रही, अभी मैं सिंपल बालों की बात कर रही हूँ। अच्छा, उसके बाद अब आ जाती है सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मेरे पास क्लाइंट्स आते थे, तो बहुत सारे क्वेश्चंस अभी भी आते हैं, कल भी मुझे आए वीडियो पे कि आप ना हेयर कलर करती हैं या कुछ भी केमिकल करते हैं तो उससे जो है ना बाल ख़राब होते हैं। अच्छा, ये अब एक बहुत बड़ा सच है। मुझे कोई आके कहता हम हेयर कलर नहीं कराते, हम मेहंदी लगाते हैं। मेहंदी, आप मुझे एक बात बताएं, मैं एक ही क्वेश्चन करती थी, क्या मेहंदी के पत्ते घर में उगाए हुए हैं, मेहंदी घर में पीसते हैं? अगर हाँ तो फिर तो ठीक है। अगर आप बाज़ार से लेके आते हैं, पैकेट की आप यूज़ करते हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि उसमें केमिकल नहीं है? केमिकल तो आपके हर चीज़ में है, कलर में आप कहें या आप मेहंदी में कहें या किसी चीज़ में भी कहें आप,
शैम्पू लगाते हैं, कंडीशनर लगाते हैं, हर चीज़ में आपका केमिकल आता है, ठीक है? ये बात नहीं होती कि आपका केमिकल नहीं है। हाँ, कम ज़्यादा हो सकता है क्वांटिटी, वो एक और चीज़ है। तो मुझे जब कोई ये बात आके कहता कि हम मेहंदी लगाते हैं, हेयर कलर से बाल ख़राब होते हैं, तो मैं उन्हें यही बात करती थी, घर की है, खुद उगाई है, पीसी है तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको मैं नहीं रिकमेंड कर सकती। और मेहंदी के बाद जब हम कलर करते थे, कट डाउन करते थे या वो कलर निकालते थे, इतना प्रॉब्लम होता था क्योंकि कलर की जो एक फ़ील्ड है ना, वो सबसे मुश्किल है, जो हम जितने भी ये काम करते हैं। क्योंकि कलर के लिए आपके पिगमेंटेशन होती है, उसको रिमूव करना, उसको किस तरह से क्लाइंट आके आपको सिर्फ़ ये कह देता है, कोई भी आके आपको कहता है मुझे ये कलर चाहिए, अब बस मुझे ये कलर चाहिए। अब उसके बाद उन बालों से किस तरह से निकालना जिसमें कि डिफरेंट टोन्स आ रही होती हैं हेयर में। जब मेहंदी लगाते हैं तो लेयर्स आ जाती हैं। अच्छा, या फिर आप सस्ते डाई लगाते हैं या कुछ भी इस तरह केमिकल यूज़ करते हैं। अब उन लेयर्स को, उन पिगमेंटेशन को आपने किस तरह से बालों से निकालना है, वो एक बहुत बड़ी कहानी होती है। तो कुछ भी आप अगर केमिकल यूज़ करते हैं, अब दूसरी बात ये है कि हम छोड़ तो नहीं सकते। अब मैं आपको ये बताऊँ कि मैं तो स्कूल कॉलेज के टाइम से ज़ाहिर है स्ट्रेटनर और ये चीज़ें यूज़ कर रही हूँ। अभी भी लड़कियाँ बच्चियाँ कर रही हैं, लेडीज़ कर रही हैं, हम भी कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, तो उनके बगैर हम तो नहीं रह सकते, मैं भी नहीं रह सकती, कोई नहीं रह सकता। हाँ, उसके लिए ये है कि आप अच्छे कंपनी का कोई भी अच्छा हीट एक्टिवेटर स्प्रे यूज़ करें। करने से पहले थोड़ा-सा उसको कम कर दें। अब जैसे मैं यहाँ पे रहती हूँ, ठीक है? हाँ, मैं स्ट्रेटनर यूज़ नहीं करती, लेकिन इतनी ज़्यादा सर्दी है, नहाने के बाद ड्रायर के बगैर तो आप रह नहीं सकते, पूरा-पूरा दिन आपके बाल ड्राई नहीं होते, फ्लू, ज़ुकाम, छींकें, तो आप कब तक ड्रायर यूज़ नहीं करेंगे? धूप में तो बैठ के बाल यहाँ ड्राई नहीं होते। तो डेफ़िनेटली हमें हीट तो देनी पड़ेगी बालों को। हाँ, मैं ये कर सकती हूँ कि मैंने अब जैसे ब्रश लिया है, तो अगर मैं स्ट्रेटनर का टाइम कम कर दूँ, तो मैं ये है कि ब्रश कर लेती हूँ। अभी मैंने सिंपल ब्रश किया हुआ है, इसीलिए मैं आपके साथ अपने नेचुरल हेयर्स में आई हूँ। अच्छा, उसके बाद ये है कि आपने जो है ना, अब जब केमिकल अप्लाई करना है बालों पे, कुछ भी आप कराते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, एक्स्ट्रा केयर होती है। क्लाइंट्स को हम यही बात करते थे कि आप कुछ भी करा रहे हैं, जैसे मैं अगर पहले आपको पता है शुरू मेरी बॉन्डिंग आई थी, बहुत ज़्यादा करते थे, फिर एक्सटेंसो करते थे, उसके साथ डिफरेंट चीज़ें होती हैं हेयर केयर की। तो उसके साथ हम यही बात करते थे कि आप जो है ना, हेयर ट्रीटमेंट ज़्यादा करें। बाल आपके तभी डैमेज कम होंगे जब आप उसकी केयर करेंगे। ये लॉजिक बिल्कुल ही गलत है कि आप हेयर कलर करते हैं, आपके बाल ख़राब होते हैं, आप ये करते हैं, ख़राब होते हैं, वो करते हैं। अगर हम हेयर कलर ना करें या कुछ भी ना करें, तो ग्रे हेयर के साथ तो ज़ाहिर है किसी को भी अपना आप अच्छा नहीं लगेगा। दूसरा ये है कि मैं तो कर रही हूँ काफ़ी टाइम से, मुझे फैशन शेड्स अच्छे लगते हैं। अभी मैंने करना है, मैंने इसलिए नहीं किया, मैं लॉरियल का लेकर आई थी क्योंकि मेरी जो तबीयत है ना, वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, तो मैं वेट कर रही थी कि थोड़ी-सी मेरी तबीयत ठीक हो जाए, फिर उसके बाद मैं करूँगी। अच्छा, अब मेरी कंडीशन में मैंने आपको कल बताया था कि मुझे हेयर फॉल हो रहा है। हेयर फॉल की बहुत सारी रीज़न्स हैं, मैंने आपको बताया था, मुझे ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हुआ, मेरी हेल्थ की कंडीशन, मेंटल हेल्थ के भी, फिज़िकल हेल्थ के भी, तो उसकी वजह से हो रहा था। अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने किया, आप बालों को बहुत ज़्यादा दिन अगर वॉश ना करें, तब भी आपके बाल जो है ना, वो बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है, ये आप नोट करके देखिएगा। बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो हमारे बालों पे इफ़ेक्ट करते हैं, और बहुत सारी जो डिफरेंट टाइप्स के हेयर होते हैं ना, उन पे डिफरेंट चीज़ें सूट करती हैं। कोई चीज़ भी सेम बालों पे सूट नहीं करती। अब उसके बाद हम जब ऑयल रिकमेंड करते हैं, तो वो हम डिफरेंट बालों पे डिफरेंट करते हैं। जब हम कोई भी चीज़ रिकमेंड करते हैं, वो डिफरेंट हेयर टाइप पे हम डिफरेंट करते हैं, सेम सब पे एक जैसा नहीं लगता। तो ये हो गई जी यहाँ तक बात। तो इसलिए कभी भी किसी को भी कुछ रिकमेंड इस तरह से हम नहीं कर सकते, आप ये ऑयल लगा लें, वो लगा लें। हाँ, करें, आप बिल्कुल करें, लेकिन उसकी 100% श्योरिटी या गारंटी नहीं होती कि वो चीज़ आप पे भी सूट करेगी। तो ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा काउंट होती है। अच्छा, उसके अलावा मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पे आके मुझे हेयर फॉल ज़्यादा होता है। अभी मैं पाकिस्तान गई 2-3 हफ्ते में, अच्छा सॉरी कॉल आ गई थी। अच्छा, अब मेरे साथ ये था कि मैं गई थी अभी पाकिस्तान में मुझे इतना ज़्यादा हेयर फॉल उस तरह से नहीं हो रहा था, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई थी, ज़ाहिर है। वहाँ पे मुझे इतना नहीं हो रहा था। अब आप गए 2-3 हफ्ते में, तो कोई ऐसा अनहोनी नहीं हो जाती कि हेयर फॉल इस तरह से रुक जाए, लेकिन वाक़ई नहीं हो रहा था वहाँ पे। हालाँकि गर्मी भी ज़्यादा थी, लेकिन जैसे ही यहाँ आई हूँ, तो यहाँ पे मुझे फिर स्टार्ट हो गया है। तो वेदर भी बहुत ज़्यादा काउंट करता है। तो आप अगर ये सोचते हैं कि आपकी जो है ना नेचर ही चेंज हो जाए बिल्कुल, तो वो तो नहीं हो सकती। हाँ, नई रिसर्च आती है, आप डिफरेंट चीज़ें करते हैं, प्रोडक्ट्स अप्लाई करते हैं, कुछ भी करते हैं, उससे ये होता है कि आपके हेयर अच्छे हो जाएँगे, हेल्दी हो जाएँगे, बट टोटली आपका टेक्सचर चेंज नहीं हो सकता। ये तो मैं आपको क्लियर बात कर दूँ। दूसरा, बहुत सारे, अब जैसे आप डाइट कर रहे हैं, स्किन के लिए चीज़ों के लिए लोग कहवे बता देते हैं, बालों के लिए चीज़ें बता देते हैं, तो वो भी आप सब पे एक जैसी चीज़ सूट बिल्कुल नहीं करती है। उसको देखें, अपने हेयर टाइप को समझें, अपनी कंडीशंस को समझें। अब हमसे कोई भी मशवरा लेता था, तो हम सबसे पहले ना
थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करते थे, फिर उसको एनालाइज करते थे, अच्छा आप ये करती हैं, अच्छा वो करती हैं, अच्छा डाइट में क्या लेती हैं, अच्छा कोई फैमिली प्रॉब्लम तो नहीं है। हार्मोनल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आजकल लेडीज़ को भी हैं, बच्चियों को भी हैं। हार्मोनल प्रॉब्लम से ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। हार्मोन्स का प्रॉब्लम तो आपको पता है हर दूसरे बंदे को, तीसरे बंदे को आप देखेंगे यही प्रॉब्लम आजकल चल रहा है। किसी को शादी से पहले होता है, किसी को शादी के बाद होता है। उसके बाद ना जैसे ही आपके हार्मोन्स चेंज होते हैं, डिफरेंट चेंजेस आने लगती हैं आपकी बॉडी में, तो ज़ाहिर है आपका हेयर फॉल तब भी होता है, आपके बालों में चेंजेस आती हैं, स्किन में भी आती हैं। स्किन पे मैं बात इसलिए नहीं करी कि अभी हम स्किन को डिस्कस कर ही नहीं रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा काउंट करती हैं। तो इसलिए हमेशा मैं आपको एक सजेशन दूँगी, मुझे भी बैठ के मतलब मशवरे तो सब देते हैं, मैं उसको एप्रिशिएट करती हूँ, ऐसी बात नहीं है। ज़ाहिर है हम कोई भी कंप्लीट नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं है, सीखता है, हर कोई सीखता है। डिफरेंट टाइम में डिफरेंट स्टडीज़ होती हैं, डिफरेंट चेंजेस होती हैं चीज़ों में, इसीलिए आपको इन चीज़ों के साथ इन टच रहना पड़ता है, तभी आपको जो है ना वो फ़ायदा होता है। लेकिन कोई आपको मशवरा देता है या आप किसी को देते हैं, सबसे पहले उसकी कंडीशन देखें, उसको ये देखें कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई मेंटली प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई उसकी हेल्थ की प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद उसकी हेयर टाइप किस तरह से है, किस तरह से जो है ना क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट कैसे, सब चीज़ों को देख के फिर सजेशंस दी जाती हैं। और आपने देखा है, मैं आपको कभी भी आपने देखा होगा कि मुझे बहुत सारे लोग कांटेक्ट करते हैं। अभी भी मैं पाकिस्तान गई हुई थी, बहुत सारे लोग मुझे कांटेक्ट कर रहे थे, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको जो भी चीज़ रिकमेंड करूँ, मैं हमेशा खुद बताती हूँ साथ करते हुए कि मेरी ड्राई स्किन है, मेरी ऐसे बाल हैं, मेरी ऐसे स्किन है, तो अगर आप वो यूज़ करना चाहते हैं आप करें। ज़रूरी नहीं है मेरी और मेरे हस्बैंड हम दोनों की, बल्कि मेरी और मेरे भाई की बिल्कुल टोटली अपोजिट स्किन है। मेरी जैसे है ना ड्राई है, हैदर की भी और उस्मान की भी, उन दोनों की ऑयली स्किन है। तो वो दोनों एक दूसरे के प्रोडक्ट्स जो है ना वो यूज़ कर लेते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अक्सर मैं जब लेती थी तो उन दोनों की सेम लेती थी, लेकिन मैं अपनी तो ना वो मेरी करते हैं ना मैं उनकी करती हूँ। चाहे वो हेयर हो, हैदर के हेयर आपने देखे हैं माशाल्लाह कितने अच्छे हैं, मेरे आपने देखे हैं अच्छे हैं, बुरे बिल्कुल भी नहीं है, मुझे अच्छे लगते हैं करली हेयर। लेकिन ये है कि मेरा ज़ाहिर पतला बाल है, उसका थोड़ा सा मोटा थिक काला बाल है, मेरा थोड़ा सा आपने देखा है डिफरेंट है। तो इस तरह से ना मतलब अब हम सगे बहन भाई हैं, लेकिन आप देखेंगे कितना ज़्यादा डिफरेंस है। आपके बच्चे हैं, आपके बहन भाई हैं, एक ही घर में है, तो उन सब में भी डिफरेंस होता है, उन पे भी एक चीज़ नहीं आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं ये बात कर लूँ। मैंने बहुत डिटेल में अभी बात नहीं की, मुझे लगा आप बोर ना हो जाए, लेकिन बेसिक चीज़ों के बारे में नॉलेज ना ज़रूर होना चाहिए। अच्छा किसी चीज़ का पता नहीं होता, गूगल पे देख लें, यूट्यूब पे देख लें, लेकिन अपने जो है ना आप स्किन को समझें, अपनी कंडीशंस को समझें, अपने बालों को समझें, हर चीज़ को समझें। और जब आपका मूड अच्छा होगा, जब आपका माइंड अच्छा होगा, जब आपकी हेल्थ अच्छी होगी, जब आपकी डाइट अच्छी होगी, जब सारी चीज़ें आपकी अच्छी होंगी, जो कि बहुत ही मुश्किल है आजकल के ज़माने में, तो फिर आप खुद ही देखेंगे आपकी कैसे स्किन ग्लो करती है, आपके बाल कैसे अच्छे होते हैं और हर चीज़ कैसे आपकी जो है ना वो सेट होती है। हालाँकि इस तरह बहुत कम ही होता है, क्योंकि ज़िंदगी में एक प्रॉब्लम ख़त्म होती है, दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी ख़त्म होती है और शुरू हो जाती है। लेकिन मुझे लगा कि आज इस टॉपिक पे ज़रूर मैं बात करूँ, और बस जितना बेसिक था वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो फिर इंशाल्लाह ताला डिटेल में भी बात करेंगे इस पे, और बहुत सारी चीज़ें अगर आप कहेंगे तो मैं बात करूँगी। लेकिन बस ये होता है समटाइम मैं काम कर रही होती हूँ, वीडियो बना लेती हूँ, तो मैं इन चीज़ों को बहुत डिटेल में नहीं जाती। बट नाउ आई विल ट्राई कि हम इन टॉपिक्स पे भी बात करें। हम पहले कोर्सेज़ कराते थे तो ज़ाहिर है वो पेड होते थे, आजकल तो अब सोशल मीडिया का दौर है, बहुत सारी चीज़ें हम सीख लेते हैं, पता चल जाता है हमें, तो अच्छी बात है, एक दूसरे से सीखना चाहिए। और मैं हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ जो मैं आपसे सीखती हूँ, जो आप मुझे बताते हैं, मैं हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ कि मेरी नॉलेज में भी इजाफा होता है। और आप भी जो मुझसे सीखते हैं तो बताया करें, ज़रूर कमेंट किया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कुछ व्यूअर्स कहते हैं कि आपको देख के हम थोड़ी सी मोटिवेशन होती है, हिम्मत मिलती है, तो बस इससे बड़ी बात कोई नहीं होती, दिल खुश हो जाता है, और कोई ऐसी बात नहीं है। तो वीडियो का मैं एंड करती हूँ, आज व्लॉग शेयर नहीं किया, आज मैंने सोचा इस टॉपिक पे बात कर ले, और कल इंशाल्लाह ताला शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला जी आपसे कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।